पहला सेगमेंट थोड़ा उस खबर के साथ जो कि कल ही आ गई थी, कल हमने बातचीत भी की थी और उसका असर देखने को मिला था तमाम सिगरेट कंपनियों को लेकर के, आज भी ट्रेंड में है। आईटीसी हो, गॉडफ्रे फिलिप हो, कल गॉडफ्रे फिलिप तो हमने देखा कि 15% से ज़्यादा टूट गया था। तो आईटीसी से शुरू करना चाहेंगे। प्रदीप जी, आईटीसी बताइए, कई सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, कुछ लोग ज़्यादा निगेटिव नीचे की तरफ टारगेट दे रहे हैं, कुछ का मानना ये भी है कि और कितना टूटेगा। कई सारे कारोबार भी हैं कंपनी के, क्या करना चाहिए? क्या ये 2 दिन की गिरावट खरीदारी का एक मौका हो सकती है, कॉन्ट्रा कॉल ली जा सकती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी गिरावट बाकी है काफ़ी? बिल्कुल जी, देखिए जो जितने भी हम देखेंगे, आईटीसी, गोदरेज फिलिप्स कल तो 17% नीचे था। आज आईटीसी तो 10% कल नीचे था, गोदरेज फिलिप्स 17% नीचे था। आईटीसी आज भी ऑलमोस्ट अभी तो ऑलमोस्ट 3.5% नीचे ही है। 345 के आसपास का एक डीप लगाने के बाद 352, एंड आई होप चार्ट में ये आज 350 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो इसमें थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकता है। लेकिन एक थ्रेट है, इतना नीचे आने के बाद कभी भी स्टॉक ना फटाक से ऊपर नहीं आता। हमने इंडिगो के साथ देखा, हमने अलग अलग स्टॉक के साथ ऑलरेडी देखा ही है। सो जो नेक्स्ट थ्रेट है वो मुझे लगता है कि 331 से लेके 325 एक रेंज है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर अभी तो फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, थोड़ा इग्नोर ही करना चाहिए। अब अगर मैं लाइफस्टाइल का ही बात बोलूंगा, अगर किसी को हैबिट है तो आप 18 का सिगरेट अगर 72 भी हो जाए, 80 भी हो जाए, सो आई डोंट थिंक उनका लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा। शॉर्ट टाइम पे ऑब्वियसली इफेक्ट होता ही है, और स्टॉक में भी ये मोमेंटम शॉर्ट टाइम के लिए दिखा रहा है। तो अभी थोड़ा फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, दूरी मेंटेन कीजिए, पहले देखिए स्टॉक एक बेस बना ले। 370 एंड अबव थोड़ा बहुत अगर मोमेंटम आता है वहाँ पे बेस बनाएगा। अदरवाइज 335 से 325 इस रेंज के अंदर एक बार फिर से आ सकता है, वे भी थ्रेट इसमें है। तो इसीलिए फ्रेश बाई करने का सलाह तो अभी नहीं होगा। फ्रेश बाई के लिए नहीं। मैम, गॉडफ्रे फिलिप जरा एक बार व्यू लीजिए, वीएसटी पर व्यू दे दीजिए इन दो पे। वीएसटी आपकी कॉल भी थी कि अब क्या करें, काफ़ी लोग अब इस पर टिप्पणियाँ सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए? पहले गॉडफ्रे फिलिप्स जो अभी 2325 पर है, फिलहाल इसको मत खरीदे, क्योंकि मैंने वीएसटी कंपैरिजन करके ही वीएसटी स्टॉक्स रेकमेंड किया था कि हम आईटीसी को देखें, गॉडफ्रे फिलिप्स को देखें या फिर वीएसटी को देखें। तो तीनों को कंपैरिजन के बाद में वीएसटी आई चूज, एंड उसमें फिलहाल आगे मैं बात करूंगी कि क्या करना है अभी, बट फिलहाल आपको गॉडफ्रे या फिर आईटीसी इन दोनों स्टॉक्स में से अभी मत खरीदो। आपको ये इसी प्राइस के आसपास कुछ और दिन ट्रेड करते हुए दिखेंगे, तो उस समय को पास होने दीजिए और वापस से मैक्सिमम जो और थोड़ी सी डाउनसाइड बची है वो 5% से ज्यादा की नहीं बची है अकॉर्डिंग टू मी। सो जब भी ये 5% तक और थोड़ा सा डिप करते हैं, वहां पर खरीदारी के बारे में आप सोच सकते हैं। नाउ वीएसटी इंडस्ट्रीज जो कि अभी 150 के आसपास आई है। एक सेकेंड, आज सुबह उसमें एक लेवल, यस, अभी 152 के 252, बेग पार्डन, 252 के आसपास है। तो फिलहाल आप इसमें एक बार बने रहिए। देखिए, प्राइस पोजीशनिंग के हिसाब से यही एक ऐसी एकमात्र कंपनी दिख रही है जो कि बाकी स्टॉक से कंपैरेटिवली फिलहाल अभी भी बेटर है। सो इसको थोड़ा सा टाइम दो, चल जाने की चांसेस लगते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करिए। कल की वोलेटिलिटी अच्छी खासी थी, 240 के नीचे गया, बट स्टॉप लॉस जो हम लोगों ने जो मैंने दिया था वो अभी भी हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्ट्रेच कर सके तो 234 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पर 275 और 290 के टारगेट का वेट करना अभी भी मेरे हिसाब से सही रहेगा। थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करिए प्लीज। और गॉडफ्रे फिलिप जिनके पास पड़ा हुआ है वो क्या करें, वेट करें या फिर लॉस बुक करें? यहाँ पर कितना आपका मतलब कितने दिन का आपका नजरिया है, वो फिलहाल अगर आप निकल जाएं या फिर एक अटेम्प्ट अगर आपको करना ही है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। हो सकता है कि पुल बैक में आपको थोड़ा सा अच्छा एग्जिट मिल सके। सो मेरी नजर में इंट्राडे लो जो है विच इज 2180, आज का इंट्राडे लो बन रहा है, आप उसमें और 5 रुपए का एक मार्जिन रख के 2175 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए इंट्राडे में। अगर ये ट्रिगर होता है फिर इसकी तरफ मुड़ के मत देखिए, क्योंकि उसके हिसाब से जैसे कि हमने पिछली बार भी बात किया था कि अगर सपोर्ट टूटेंगे तो काफी दूर इनकी बाएंगे, फिर 1800 1700 की बात होगी। तो फिलहाल इंट्राडे लो शुड बी द स्टॉप लॉस। चलिए, ये बात है। हालांकि एक बात से मैं दोनों, कल अंबाला जी भी कह रहे थे और भी प्रदीप जी भी कह रहे थे कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, थोड़े दिन का एक वो है,
जिनको मतलब देश निर्माण में अपना योगदान देना है वो दे ही रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा इससे फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ठीक है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, अभी प्रेशर थोड़ा सा है, हालांकि बाउंस बैक गॉडफ्रे फिलिप में देखने को मिल रहा है, 1.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कुछ एक कंपनियों पे बातचीत कर लेते हैं जो कि आज ट्रेंड में दिखाई दे रही हैं। प्रदीप सर, MCX देखिए, MCX पे खबर भी है और आज जो है गूगल के ट्रेंड में भी शामिल है और मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक्स में तेज़ी में भी शामिल है। 2278 2278 का हाई लगाया, हालांकि वहाँ से ठीक ठाक करेक्शन आ गया है। अब मॉर्गन स्टैनले ने जो है MCX की रेटिंग को बढ़ावा दिया है, यहाँ प्राइस एडजस्ट हुआ है, वो इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा इतना नीचे आ गया। ब्रोकरेज फर्म ने शेयर का टारगेट प्राइस 66% बढ़ाया और स्टॉक के लिए रेटिंग को बढ़ा करके इक्वल वेट जो है वो कर दिया है, तो इसकी वजह से आज वो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। MCX पर सर क्या टिप्पणी रहेगी? पहली बार स्टॉक स्प्लिट जो है वो लागू हुआ, उसका हुआ है और उसके बाद से आज एक अपग्रेड की रेटिंग आप मिल गई मॉर्गन स्टैनले की तरफ से, उसके बाद से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये जो स्प्लिट है ना, ये बहुत ही पॉजिटिवली मैं देख रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाता है एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, रिटेलर्स के लिए, अरे 10,000 में स्टॉक है, 9,000 में स्टॉक है, हम बाई नहीं करेंगे, लेकिन स्प्लिट होने के बाद उनको भी थोड़ा मौका मिल जाता है। कंटिन्यूअसली चार्ट में हायर हाई फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। अगेन आपको यहाँ पे 2350 और 2400 के आसपास का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई के लिए मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं नहीं इस जोन पे, क्योंकि देखिए चार्ट अभी भी तो पॉजिटिव ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और जिस तरीके का हमने देखा रिसेंटली कमोडिटी का प्राइसेस भी ऊपर आना, सो फंडामेंटल रीजन भी है MCX का शेयर्स ऊपर आना। तो एक बार एक डीप अगर मिलता है कभी भी, अगर 2150 2170 के आसपास, तो आपके लिए एक बढ़िया सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम लॉन्ग टर्म, मैं तीनों टाइम फ्रेम में ही मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। अच्छा, होल्ड करने की सलाह तो दे दी आपने, खरीदने की भी सलाह है क्या यहाँ पर? और जैसे कि बाई करना सर, थोड़ा डीप में बाई करना है, थोड़ा डीप में वो लेवल है 2170 के आसपास, वो एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कभी भी नीचे मिलता है तो उस केस में आपको थोड़ा बाई करना चाहिए, क्योंकि करंट जोन से इतना ऊपर आ गया है, एक बार एक डीप मिलता है तो थोड़ा बहुत प्राइस जो है ना वो एडजस्ट हो जाता है। भागा हुआ स्टॉक है, तो आपका जब इसका थोड़ा विश्राम लेने का टाइम होगा, उस टाइम पे आप इसको एंट्री कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, थोड़ा विश्राम कर ले, उसके बाद से एंट्री कीजिए। और ये जो है MCX जैसे थीम सर 2026 के लिहाज से भी क्या ठीक दिखाई दे रही है आपको? मतलब ये क्या इस तरह के शेयर पोर्टफोलियो में होने चाहिए? हम लोग अब चूँकि अभी हफ्ते का शुरुआती हफ्ता है, तो इस पर थोड़ी सी साल भर की भी बात बीच बीच में करते रहेंगे जी। जी बिल्कुल विपुल जी, मुझे लगता है कि 2026 भी रैली रहने वाला है MCX एंड ओवरऑल अगर हम कैपिटल मार्केट का थीम अगर देखेंगे, CDSL BSE जैसे स्टॉक्स में भी मैं पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि अगर BSE का बात मैंने कल भी आपको बताया था, कभी भी अगर 2300 के आसपास मिलता है आपको फिर से बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और CDSL भी मुझे अच्छा लगता है और MCX भी तो बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि 2026 पे आपका रडार पे रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली ये 2-3 में से जितने भी स्टॉक है थोड़ा बहुत आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बने रहिए, 2026 भी रैली कंटिन्यू रैली कंटिन्यू रहेगा, तो हर लिहाज से बेटर है। हाँ, फ्रेश एंट्री के लिए अभी जगह नहीं। मैम, चूंकि अभी इस थीम की बात होने लगी ना, ये लगातार ट्रेंड में भी है, कल हम लोगों ने ग्रो में भी बात की थी और इस पर आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। बहुत कमेंट आए लोगों के, कुछ लोग क्या आपने ग्रो पे बात की, मीशो पे भी पूछ लेते, बात कर लेते। तो ये जो है ना, ये कुछ एक ऐसे शेयर हैं जो कि अभी ट्रेंड में हैं, लोग लगातार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो लोगों की क्वेरीज भी काफ़ी रहती है। ग्रो पे अभी व्यू क्या है? आज फिर से रिकवरी आती हुई दिखाई दी, ये बुरी तरह टूटने के लिए तैयार नहीं है। 154-55 के आसपास जो है अभी ट्रेड करता हुआ, फिर रिकवरी के बाद फिर टूटा, आधे % के आसपास की गिरावट। लेकिन ओवरऑल ग्रो कर लेकर के क्या व्यू है और करंट लेवल पे क्या कंफर्टेबल हैं आप, और 2026 के लिए भी और वैसे भी अगर 1-8 महीने का व्यू हो तो क्या व्यू है इस पर? इट्स मी। हाँ जी मैम, अब एक एक करके जी। ओके, सो 130 इज द स्टॉप लॉस, करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं। 185, 210, 240, अभी तो टेप रिकॉर्डर जैसा हो गया, इतनी बार ग्रो को पूछा है लोगों ने। सो वही टारगेट्स हैं, वही स्टॉप लॉस है, और करंट लेवल पर अभी बिल्कुल बाय के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर फिलहाल, वैल्यूएशन कंफर्ट तो आप नहीं ढूंढ सकते इसमें, मतलब दिस इज नॉट द प्राइस जहां पर मुझे कंफर्ट वैल्यू वाइज आएगा। लेकिन जो ग्रोथ हो सकती है उसको लेकर के मैं थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक आपको दिखूं इस पे, तो 130 रुपए के स्टॉप लॉस पर करंट प्राइस पर आ सकते हैं। 185, 210, 240 के टारगेट्स के लिए।
चलिए ये बात है, अभी भी करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर टारगेट आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिए होंगे। इस पर मैं राय चाहूँगा कि प्रदीप जी की भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ मैम जरा एक चीज़ वो मीशो पे जरा एक व्यू दे दीजिए। कल काफ़ी लोगों ने कहा मीशो पे बात नहीं, उसके बाद मैं प्रदीप जी से ग्रो पर भी उनकी भी राय ले लूँ, क्योंकि ग्रो पे काफ़ी ज़्यादा सवाल रहे, तो हर तरह के व्यूज़ मिल जाए। पहले आप मीशो पे बता दीजिए। देखिए, मीशो मैं फिलहाल अवॉइड कैटेगरी में इसलिए रखूं क्योंकि ये मुझे स्टॉक इस वैल्यूएशन पर पसंद नहीं है। कई बार हम ओवर वैल्यूएशन देने के लिए तैयार होते हैं कुछ बिजनेसेस को लेकर के, लेकिन कई बार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको वैल्यूएशन को प्रायोरिटी देनी होती है। तो मीशो में वो कंफर्ट प्राइस मुझे नहीं दिखता। मैं मीशो को जब तक ये 130-35 पर नहीं आता, उससे पहले मेरा इसमें कोई बाइंग का विचार नहीं है, और अभी 180 पर चल रहा है। चलिए सर, ग्रो। बिल्कुल जी, मैं ग्रो में मेरा पॉजिटिव व्यू है। मुझे लगता है कि इस बार अगर 193 क्रॉस करता है तो अगेन आपको 250 एंड अबव भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट हम तो आईपीओ के टाइम से ही कवरेज कर रहे हैं ग्रो को। 115 एंड अबव भी मैंने बाय करने का सलाह दिया था। ऑलमोस्ट 200 के आसपास का टारगेट था, 193 का टॉप बनाया। अब देखिए लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है ना कि ग्रो शॉर्ट टाइम में जो 115 से 200 तक आ गया, फिर से 200 से 400 तक आ जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको ग्राउंड पे आके रियलिटी चेक करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि कोई भी आईपीओ जब न्यू आता है, आप देखेंगे वो जो एक मोमेंटम होता है 2-1 दिन का, मोमेंटम के बाद थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन में चला जाता है। तो प्राइस ज्यादा नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। शॉर्ट टाइम में जो नीचे आया था ऑलमोस्ट 144 के आसपास, तो वहां पे एक बढ़िया सा सपोर्ट लेने के बाद फिर से स्टॉक भागा है। तो फिलहाल अभी होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि अगेन आपको 193 एंड 200 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा इसमें। गोल्ड को, ग्रो को आप किस लेवल पे कंफर्ट जोन पे होंगे खरीदारी करने के लिए? सर मुझे लगता है कि अभी करेंट जोन से ही खरीदना चाहिए, स्टैगर मैनर पे थोड़ा बहुत। मतलब इफ आई वांट इन्वेस्ट टू एटलीस्ट 1 लाख अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे 50,000 इन्वेस्ट करूंगा। बाकी का 50,000 मुझे एक बार 135-130 कभी भी मिलता है तो थोड़ा स्टैगर मैनर पे मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नेक्स्ट कैपिटल मार्केट का थीम का एक स्टॉक है, तो मुझे लगता नहीं कि स्टॉक ज्यादा नीचे आएंगे। तो इसमें फंडामेंटल रीजन भी बहुत सारे हैं, सो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा इसमें। चलिए ये बात हो गई ग्रो को लेकर के। अब आते हैं एक और धमाकेदार शेयर जो कि पिछले 3 दिन से इतनी खबरें, इतनी वॉलेटिलिटी और तमाम चीज़ें चली हैं। अंबाला मैम, वोडाफोन पे जरा व्यू दीजिए। आज फिर इसने 12 रुपए के लेवल को क्रॉस किया। हालांकि जो खबर आई है वो नेगेटिव आई इस पर, एक आज फिर से स्क्रीन पे खबर भी ले आइएगा वोडाफोन की। और लेकिन शेयर जो है 12 रुपये 5 पैसे का हाई लगाया है, अभी 11 रुपये 75 पैसे पे चल रहा है। ऊपर लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। जिस तरह की गिरावट परसों देखने को मिल रही थी, वहाँ से शानदार रिकवरी आ गई है। क्या करना चाहिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, कुछ 1-2 दिन आपको ये 11 रुपए के आसपास फिर से मिलेगा। तो कल 10.5 रुपए के आसपास जो लोग खरीदार बने थे, 12-11 रुपए पर भी फॉर दैट मैटर जो खरीदार बने थे डिप में, या फिर किन्होंने, जितने लोगों ने कल 11 रुपए 30-40 पैसे पर भी लिया होगा, उनके लिए जो पहला टारगेट दिया था वो 12 रुपए ही था, वो ही टूट गया। सो अभी एंट्री से पहले 2-4 दिन दीजिए इसको, सो दैट ये आपको वापस से 11 और 10.5 के बीच में मिल जाए। वहां मिले तो वापस से एंट्री के बारे में बिल्कुल सोचेंगे। और 9 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस, और फिर से 12 रुपए से 14 रुपीज के स्विंग ट्रेड के टारगेट। स्विंग ट्रेड इसलिए कि अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के बिना ना करें। 14 रुपए का टारगेट हिट होने के बाद अगर आपका एक्सटेंडेड व्यू बन रहा है कि हम इसको होल्ड करेंगे 24 के लिए भी, तो फिर आप इसमें ट्रेडिंग करिएगा। बट फिलहाल फॉर फ्रेश एंट्री वेट फॉर 11 या फिर 10.5 कम से कम। चलिए आप सभी दर्शकों से लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना हो सके इस लिंक को जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने जो है फेसबुक, ट्विटर अकाउंट में लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। अभी हमारे साथ करीब 1600 के आसपास दर्शक थे, अभी 1550 के आसपास दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम की पहुंच हो, इसके लिए जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए। चलिए अब बात हमारी हो गई वोडाफोन को लेकर के, और वोडाफोन के बाद अब थोड़ा सा ऑटो इंसलरीज की तरफ आते हैं, क्योंकि जिस तरीके के नंबर देखने को मिले हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑटो इंसलरीज में ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और एक शेयर जो लगातार धमाका कर रहा है ऑटो के अंदर, अशोक लेलैंड है, वो उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले सर जरा जेबीएम ऑटो देखिएगा, जेबीएम ऑटो, जमुना ऑटो, दोनों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। ये मतलब
अब ये नए सुपरस्टार निकल रहे हैं ऑटो एंसिलरी के अंदर से, क्या करना चाहिए? बीते 4-5 दिन में 7-8% चला है, क्या यहाँ पे नई एंट्री अब लेनी चाहिए या फिर रैली आ चुकी है, थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहिए? जमुना ऑटो 4% ऊपर है, ये 100 रुपये की या 125 के आसपास की रेंज में है। इन JBM और जमुना दोनों पे आपका व्यू? देखिए जमुना ऑटो तो सर अभी भी यहाँ से भी, और मुझे लगता है कि 5 to 7% रैली बाकी है। 138.40 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 140 क्रॉस करने के बाद अगर वीकली क्लोजिंग मिलता है देन यहाँ पे एक बार पोजीशन बनाया जा सकता है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है अभी भी बने रहिए। फ्रेश पोजीशन बनाना यहाँ पे थोड़ा रिस्की लगता है। और JBM ऑटो का सुबह का एक्चुअली मेरा कॉल था, तो ये चला भी है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि अब JBM ऑटो में यहाँ पे आपको 695 तक रैली जो है मिल सकता है। और फ्रेश बाय करना थोड़ा बहुत अभी रिस्की है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। कभी भी नीचे आता है एक डीप में आपको 645 640 के आसपास मिलता है, तो देन यू शुड बाय। चलिए, ये बात जो है वो JBM और जमुना पे निकल के आई है। थोड़ा सा अगर एक दो काउंटर पे राय लेते हैं, एक तो 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल मैम से। मैम जरा आप देखिए अशोक लेलैंड, और आप इसके साथ साथ आप निगाहें यहाँ पर डालिए हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के। इन दोनों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। जिस तरह की रिकवरी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? भी समय रहे तो बताइएगा। एक स्टॉक है ध्यान में जहां पर एक टारगेट हो, जहां पर एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। तो पहले मैम पहले ट्रेड बता देते हैं ना, मतलब वो भी जरूरी है काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी मैम, ट्रेड बताइए। ऑलराइट, MEEIL। तो MEIL अभी 372 पर है एंड मेरी नजर में खरीदने लायक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका छोटा सा है, मतलब छुटकू सा बोलना चाहिए, जिसके क्योंकि कंपैरेटिवली जो टारगेट है वो काफी ठीक ठाक है। तो एक अच्छे खासे टारगेट के लिए 372 पर हम इसको अगर खरीदारी कर रहे हैं तो 410 से लेकर के लगभग 460 रुपए का टारगेट MEIL में हमको मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस 340, 410, 460 ये दो टारगेट। इनफैक्ट 460 के बाद भी अगर आप समय दे पाए तो थोड़ा सा और इसको आप देख सकते हैं, जिसमें 500 तक भी जा सकता है। सो इट्स डिपेंड अप टू यू कि आपका नजरिया प्रॉफिट को कितना देख पाते हैं उसके हिसाब से। सो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से खरीदने लायक है लो रिस्क पर। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 340 340 पहला टारगेट 410, दूसरा टारगेट 460। इन दो टारगेट्स के बाद भी ये अपसाइड की संभावनाएं यहाँ पर और ज़्यादा हो सकती हैं। अभी चल रहा है मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, MEIL के नाम से आपको ये काउंटर मिलेगा, और अभी जो है 372 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना होगा 340 के आसपास। टारगेट लगाइए 410, 460। 2 लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं, और जैसे ही यहाँ पर कोई जो है अनयूजुअल मोमेंटम देखने को मिलता है दोबारा स्क्रीन पर लेके आएंगे, या फिर अंबाला जी यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करती हैं तो भी इस पर हमारी निगाहें लगी हुई हैं। अब 374 के आसपास ट्रेड करता हुआ करीब 1% ऊपर, तो मोमेंटम आने शुरू हो गए हैं। हमारे दोनों धुरंधर जो है वो एक के बाद एक कॉल यहाँ पर निकल करके आती हुई 378, वाह, तो आ गया 372, 6 रुपये का मूव यहाँ पर 2.25% ऊपर। अब 410 और 460 के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 380 तो हो गया, तो अभी 30 रुपये की रैली जो है वो यहाँ पर और अपसाइड बाकी है पहले टारगेट के लिए। तो जैसे यहाँ पर जो है और तेज़ी के साथ कोई मोमेंटम आता है, हालांकि ये रफ्तार तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जैसे ही यहाँ पर कोई और तेज़ी होगी या फिर अम्बाला जी स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करेंगे तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो अच्छी रफ्तार यहाँ पर अभी भी 30 रुपये के अपसाइड की गुंजाइश है, 3.25% ऊपर मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज MEIL जो है यहाँ पर आप नज़र बना करके चले। यस मैम, जो मेरा आप सवाल था आपसे। जी तो आपने मुझे अशोक ले के बारे में बोला था। जी देखिए, अशोक लेलैंड में अगर आपका नजरिया इन्वेस्टेड वाला नहीं है और आप सिर्फ नहीं कर सकते हर 15% के डिप पर, तो मत करिए इसको ट्रेड, क्योंकि ये आप इसमें ट्रेड करेंगे तो आपके लिए बहुत महंगा है ये। आई मीन टू से महंगा पड़ेगा नहीं बोल सकते, बट एज ऑफ नाउ फॉर ट्रेडिंग पर्पस इट इज एक्सपेंसिव। बस आप इसमें कर क्या सकते हैं, थोड़ा सा वेट करिए ताकि ये स्टॉक आपको 185-80 पर वापस से मिले। वहां पर फ्रेश एंट्री के बाद में, जैसे कि हमने अभी जस्ट बोला कि हर 15% के डिप में आपको इसमें थोड़ा बहुत, या 10%, इसमें 10% तक के मैक्सिमम डिप्स होते हैं एक महीने के अंदर अगर जितना भी आया तो उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा थोड़ा सिप करके अगर कर सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कुड ट्रेड। तो इन्वेस्टिंग लायक स्टॉक है, वैसे ही आप इसको हैंडल करें। रही बात कि अगर आप ये कर पाते हैं, फ्रेश एंट्री 185-70 के आसपास अगर आप लेते हैं, रेंज सुझाई है मैंने, तो और उसी रेंज पर है ये अभी, फॉर दैट मैटर अभी 186-187 के पास में ही है। तो आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री इस कंडीशन में लीजिए
और जो मिनिमम टारगेट अब यहाँ से बनते हैं, नजरिया आप रखिए कम से कम 2 से 3 क्वार्टर्स का। जी। और अब यहाँ से जो फ्रेश टारगेट बनते हैं वो स्टार्ट होते हैं 220 से लेकर के 250। बड़ी एक्सपेक्टेशन है ठीक। लेकिन पॉसिबल है। जी चलिए, ये बात जो है अशोक लेलैंड पे निकल कर आई है। सर टू व्हीलर में कुछ अच्छा लग रहा है, जैसा हीरो मोटो देखिए या फिर जो है यहाँ पे कोई चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं अब तेजी के? सर हीरो मोटो कप चार्ट में मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रैली कंटिन्यू होगा। जिस तरीके से एक शॉर्ट टर्म में नीचे आया था, अगेन पुल बैक देखने को मिल रहा है। ये रैली यहाँ पे कमिंग डेज में भी ये फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू रहने वाला है। मुझे लगता है कि अभी तो ऑलमोस्ट 5968 के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो ये रैली आपको ऑलमोस्ट 6200 एंड 6400 तक भी आपको लेके जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए, ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। चलिए इस बीच जरा मैम आप देखिए ओला इलेक्ट्रिक, ये भी जो है धुआंधार रफ्तार आज पकड़ लिया है अच्छी खासी पिटाई के बाद। तो क्या ये जो लोग पहले से हैं उनके लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर तलाशी जा सकती है? क्या सलाह रहेगी ओला को लेकर के? बड़ी क्वेरीज हैं, बहुत बड़ी संख्या में रिटेलर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं। जी, तो ओला इलेक्ट्रिक, तो पहले तो आपके व्यूअर्स को शुभकामनाएं। मुझे एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं मिला, बधाई हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के आपके प्लेटफॉर्म पर ये स्टॉक 34, 35 पर भी रेकमेंड किया था, और ये 2-3 दिन पहले की ही बातें हैं। तो ये सवाल आया था कि ओला इलेक्ट्रिक में क्या करें, उससे मैं बाइंग दी थी, स्ट्रैटेजी दी थी प्रॉपर कि कहाँ पर एवरेज करना है, कहाँ पर बाय करना है, फर्स्ट टारगेट क्या है। तो फर्स्ट टारगेट जो है इसमें वो 41 का है, जो हिट नहीं हुआ। तो जो लोग पहले से हैं स्टे बने रहिए, बहुत चांसेस हैं कि ये 41 के भाव को आज मोस्टली कल निकाल देगा। नाउ व्हाट अबाउट फ्रेश बाइंग? इनफैक्ट फर्स्ट टारगेट ही नहीं, मैंने जो 41 की बात की थी, देन इसके बाद 50, देन 62, देन 70, ये जो टारगेट की बात किया है, ये एक बॉटम फिशिंग की मैंने वहां पर कोशिश की थी, एंड इट हो गया, वो अच्छा खासा हो रहा है, मतलब इट्स लाइक 15% गेन। बट आगे के लिए अब अगर आप एंट्री बना रहे हैं तो इसके नेचर को समझ लीजिए प्लीज। पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में 15% का जंप ओला इलेक्ट्रिक कर रहा है। सर्किट वाला स्टॉक है, मतलब इसमें एलसी यूसी यानी लोअर सर्किट अपर सर्किट नाम की नहीं है, लगते भी हैं इसमें। सो वो चीज समझ के जब आप इसमें पैसा लगा सकते हैं तो कोशिश करिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर जिस तरह से रिबाउंड अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, चांसेस है कि उस हवा में, उस मूवमेंट में इसमें भी थोड़ा सा रिवाइवल आ जाए बॉटम बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फिलहाल 39.80 के आसपास है, खरीदारी करने का विचार है। 50% एक्सपोजर से ही करें, जो भी आपने इसके लिए डिफाइन किया है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। एंड यहाँ से जो फर्दर टारगेट्स हैं, अब क्योंकि आपकी बाइंग लेट है तो 41 तो जस्टिफाई नहीं लगेगा आपके लिए, तो आप कम से कम 43 एंड 50 रुपीज के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 34 रुपीज का मेंटेन करके चलिएगा। 34 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो ये मोमेंटम जो है वो फिलहाल के लिए ओला पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओला के बाद एक शेयर मैंने देखा था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखिए सर जरा, हालांकि थोड़ा सा 1000 रुपये के ऊपर का शेयर है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। ओलेक्ट्रा पे खबर भी थी एक, और वो भी अभी हम प्ले करते हैं स्क्रीन पर ताकि हमारे दर्शकों को अपडेट मिलती रहे। लेकिन मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है ओलेक्ट्रा में। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर आपकी? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑलमोस्ट 1250 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। एक लोअर टाइम फ्रेम से अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट, अगर 1200 को ही होल्ड करके जाता है तो यहाँ पे इजीली आपको 1400 तक प्राइस मिल सकता है। तो 1200 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। अच्छा, एक बार जरा दोनों जो ट्रेड आप लोगों ने दिए हैं ना, एक एक करके जरा दोनों एक बार दिखा देते हैं और एक बार पूछ लेते हैं कि क्या कोई परिवर्तन तो नहीं है, क्योंकि प्रदीप जी की कॉल भी पहला टारगेट हिट करके अब 900 का लेवल तो क्रॉस उसी समय कर दिया था। 913 के आसपास का हाई लगाया है इन्फोबिम टेक्नोलॉजी ने। एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। देखिए अभी 903 के आसपास है और 925 का टारगेट है, लेकिन इसने जो हाई लगाया था वो थोड़ा ऊपर का था। सर अभी यहाँ पर जो लोग अभी तक नहीं बेचे हैं उनको होल्ड करके रहना चाहिए 11.25% ऊपर भी। क्या टिप्पणी रहेगी, कोई अपडेट इस पर देना चाहेंगे आप?
ये क्लियर कट एक ही बात बोलूंगा विपुल जी, अगर बहुत बढ़िया मुनाफा हो रहा है, जब हमने डिस्कशन किया था 8 आई थिंक 60 के आसपास था, 860 के आसपास, तो बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी को रहना है तो चार्ट खराब नहीं है, बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है, तो 925 एवो 950 तक भी स्टॉक आपको मिल सकता है। लेकिन मेरा ये बात को पकड़ के आप बैठे रहेंगे 2-4 दिन, कुछ भी नीचे का मोमेंटम आ रहा है, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक भी करना आपको चाहिए। अच्छा, जो बहुत लोग लेट क्या करते क्या है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई बार अगले दिन आपको भी सवालों का सामना करना पड़ता है। लोग करेंगे कि अभी 903 पे खरीद लेंगे कि 925 बताया है, क्या हाँ, वो? इसीलिए इसीलिए विपुल जी मैं अपने वेपन्स लेके चल रहा हूँ साथ में। मैं आपको नहीं बोला कि अभी करेंट जोन से बाय करना है, इसीलिए हाँ। अभी करेंट जोन से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को रहना है, आपके पास 20-25 दिन है, तो आप बने रहिए। चार्ट खराब नहीं है, बहुत बढ़िया शानदार चार्ट पैटर्न है, क्योंकि मार्केट है, वॉलेटिलिटी ऑलवेज रहता है, फ्राइडे है, दिन का दिन प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी आधा घंटे के अंदर प्रॉफिट मिल रहा है, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो बिल्कुल निकल जाइए। बिल्कुल निकल जाइए, ये बात है। और बाकी अगर बने रह रहे हैं 15-20-25 दिन का है तो फिर की बात अलग है, और वो भी इस लेवल में मत खरीदिएगा, पहले से जो पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अगली टिप्पणी के लिए मैम के पास चलते हैं, जो कि जरा ये देखिए, ये यहाँ पर अभी इसने जो हाई लगाया है वो 383 रुपये 40 पैसे के आसपास का हाई लगाया है यहाँ पर। मैम अभी तो क्या करें फिर? 410, हालांकि अभी टारगेट तो अचीव नहीं हुआ है, लेकिन क्या अभी बने रहे ना, या फिर 8-10 रुपये बन रहे हैं तो निकलना चाहिए? नहीं नहीं, अभी रहिए, मोमेंटम इसमें बहुत बॉटम बाइंग कर रहे हैं हम लोग तो। और मैं एक बात बोलूं, आपने ओला इलेक्ट्रा का नाम लिया था, ओलेक्ट्रा सॉरी, हाँ, आपने इलेक्ट्रा ओलेक्ट्रा का ग्रीन नाम टेक, लिया हाँ। था। हाँ। यस, तो जब आप ओलेक्ट्रा की बस को देखेंगे ना, तो वहां पर आपको MEIL लिखा हुआ दिखेगा। अच्छा, वाह, और शानदार मैम, ये मतलब कहाँ से कहाँ कनेक्शन आपने जोड़ दिया। चलिए, ये बात है यहाँ तो पर। हाँ। ऑब्जर्वेशन है कुछ कुछ, जिसकी वजह से एक मौका दोनों स्टॉक्स में है अभी। तो एक स्टॉक भाग रहा है, तो जो उसके साथ साथ जुड़ी हुई कंपनीज है वो भागेंगी। और तो अब ये तो खैर अलग बात होगी, बट आप जिस चीज को स्टडी करके ट्रेड लेते हो, आपके वैल्यूएशंस देखते हैं, आप आपके फाइनेंशियल्स को देख के, आपके चार्ट को देख के आप एंट्री बना रहे हो, एंड दैट्स देयर, और सेक्टर पर। बिल्कुल, और ये थीम अभी चल रही है, ऑटो से आसपास से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, तो उस थीम के साथ मतलब बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। जी मैम, कुछ कह रही हैं? जी जी, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो मैं इसलिए मदरसन संवर्धना, ये ट्रेड हम लोगों ने दिया था, मैंने ही दिया था एक्चुअली। और यहाँ पर 120 का टारगेट दिया गया था विपुल जी, और एंट्री जो सजेस्ट की थी वो 105 पर की गई थी आपके शो में। तो बहुत अच्छा गेन है, इट इज लाइक 18-20% गेन ऑलमोस्ट। जिसको भी बुक करना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा मैं कूल ऑफ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। फ्रेश एंट्री इस स्टॉक के लिए 115 के आसपास है, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो। तो फ्रेश एंट्री 115 के आसपास, जो लोग इस ट्रेड में प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट को बुक कर लीजिए आज। चलिए ठीक है, ये बात हो गई संवर्धना मदरसन को लेकर के। अच्छा प्रदीप सर, एक जो है शेयर जो है वो आपसे जानना चाहेंगे, जिसपे कि पहले रचित जी, फिर आपने भी पॉजिटिव बोला, लेकिन वो शेयर चला नहीं, आपको नाम पता है। अब 2026 से क्या उम्मीदें हैं सर सुजलॉन से? क्या सुजलॉन जो है 2026 में चलेगा? अभी जरा इंट्राडे चार्ट देखिए, इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ और 53 रुपये का लेवल क्रॉस किया है। क्या करना चाहिए? अब रिजल्ट सीजन भी शुरू होने वाले हैं, कितनी निगेटिविटी और बाकी रह गई है सुजलॉन में? सर देखिए, मैंने ऑलमोस्ट 6-8 महीना नेगेटिव मेरा व्यू था, और जब मेरा पॉजिटिव व्यू इसमें हुआ था उस टाइम पे प्राइस था 51-52 के आसपास, एंड दिवाली पीक मैंने दिया था 1 साल के लिए 51 से। अभी भी तो मेरे बाइंग जोन्स के ऊपर ही है, 53 है। मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली आपको एक बार 42-43 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। इनफैक्ट सपोर्ट तो 45-46 में ही है, फिर भी मैं थोड़ा लंबा 42 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। अगेन स्टॉक आपको 74-75 तक आपको मिलेंगे। सो मोटा मोटा करेंट जोन से भी देखा जाए तो 18-20% का स्टॉप लॉस, और अगर आपको टारगेट देखा जाए तो 30% एंड अबव टारगेट, तो ये आप मेंटेन कीजिए और बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अगेन आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही नेक्स्ट 2-3-4-5 महीना मैक्सिमम, इसके अंदर ही आपको 64-65, उसके बाद 74 का टारगेट आपको दिवाली तक आते हुए दिखाई देंगे। 2026 में मान लीजिए कुछ नए दर्शक आपको देख रहे हो, तो जो पुराने दर्शक नहीं सुन पाए आपको, तो वो अभी भी खरीद सकते हैं क्या 53 रुपये के आसपास?
बिल्कुल विपुल जी, अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए स्टॉप लॉस होगा थोड़ा, और 46 के आसपास, 46 पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 53 में आप बाइंग कीजिए। लेकिन 57 58 के बाद कभी मैं बाई कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि 51 52 53 54 एक बाइंग जोन है, टारगेट रहेगा 74, तो फिर जाके आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है फेवरेबल होगा। सो बिल्कुल बाई करके जा सकते हैं अभी भी। बिल्कुल बाय करके जा सकते हैं अभी भी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है तो 2026 में हो सकता है कि सुज़लॉन का भी कल्याण होता हुआ दिखाई दे। बहुत लोगों की पोजीशन यहाँ पर फंसी हुई है, डेली बेसिस पे काफ़ी सवाल आते हैं। 53 रुपये 9 पैसे का स्तर, 1.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सुज़लॉन पर टिप्पणी के साथ ही इस सेगमेंट को करेंगे हम यहाँ पर समाप्त।